एवरीवन। महाराज जी, आपके चरणों में छत छत नमन। महाराज जी, पिछले 6 महीने से आपसे एकांतिक में भक्ति मार्ग पर बढ़ने की और शराब छोड़ने की आकांक्षा करी थी। आपने मुझसे सामर्थ्य मिलने और आपकी दोस्ती पक्की रखने की बात कही थी। महाराज जी, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना सामर्थ्य मिला, आपने कृपा की महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि महाराज जी, क्या इस मन की मतलब बेसिक प्रवृत्ति ही गंदी है या कलयुग का प्रभाव? नहीं, हमारे कई जन्मों का अभ्यास मन रूपी चिप, एक ये चिप है, अलौकिक चिप है, इसमें सब जमा होता जाता है। जैसे सीसी कैमरे में है ना, कुछ करना नहीं है, वो सब लेता जाता है 1 महीने तक, 2 महीने, जितना आपके पास। तो ये भागवतिक चिप है, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब से सृष्टि हुई तब से अब तक की हर सीन इसमें मौजूद है। इसीलिए जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, सब इसमें भरा हुआ है। वो सब आगे क्या होगा सब दिखाई दे देगा। ये एक अलौकिक चिप है जिसको लिखते हैं चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त का नाम सुना है? हाँ, वो इस मन में, मन रूपी चिप में, आप कोई किताब नहीं रखी, वो मन रूपी चिप में लिखते हैं। अब हमको पूरा चिप डिलीट करना है। तो जैसे 5,000 बार एक आदमी ने आपको मैसेज किया हो और एक एक बार डिलीट करना हो, तो 5,000 बार उसी का मैसेज, तो आपको लगेगा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है डिलीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वही बार बार। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गंदी लीलाएं बहुत जन्म जन्म में सब हुई है हमसे, वो सब मन में भरी हुई हैं। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो वही सब निकल रहे हैं, तो वो डिलीट हो रहे हैं। अब उनको पकड़ो मत, जो गंदी बात मन में आ रही भजन करते हुए वो जा रहे हैं, बस ये अनुभव करो, साक्षी रहो, उसमें लिप्त मत हो, तो वो खत्म हो जाएंगे। ये मन में है कलयुग का प्रभाव। जैसे आप कोई दृश्य देख रहे हैं, उस समय आपके मन की जो दशा हो रही, वो प्रभाव है। जैसे मोबाइल में या बाहर, अच्छा या बुरा, उसको हम प्रभाव मानते हैं। लेकिन हम चुपचाप बैठे हैं एकांत में, उस समय जो चल रहा है वो हमारी पर्सनल रील है जो चल रही है, उसको पूरा डिलीट करना है। अब इसीलिए पूरा प्रयास रहता है, वर्षों प्रयास किया जाता है, तो अब कहीं जाकर के कुछ सफलता मिलती है। जैसे जैसे मन हल्का होता जाएगा, निर्विषय होता है, वैसे वैसे आनंद आने, और पूरा डिलीट हुआ कि भगवान का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि मन ही भगवान हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में भगवान कहते इंद्रियों में मैं मन हूं। वैसे भी एक गीत में साधारण में सुना था, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा तोरा मन दर्पण का, मन ही मंदिर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, ऐसा न। और जो मन को अपने वश में कर ले, भगवदाकार ये डिलीट करके और अपनी भगवान के नाम और रूप और लीला और गुण भर ले, वही महात्मा हो गया। और जो मन के अनुसार चलता है वही दुरात्मा हो गया। ये चिप है, इसको हटानी पड़ेगी। इसको डिलीट करने का एक ही उपाय, राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही खाली होता है। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन को निर्मल कैसे किया जाए? ये सत्संग सुनो, नाम जप करो, परोपकार करो, कोई पापाचरण न करो, तो पूर्व की जो गंदगी वो सब साफ होती चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? कलयुग का हम प्रगट में दृश्य ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हम कोई गंदी बात देख रहे हैं या कोई गंदा, तो हमें देखने से बड़ा परेशानी हो रही, तो वो वर्तमान का है। लेकिन हम आंख मूंदे बैठे हैं एकांत में, अब जो परेशानी हो रही उसमें कोई युग धर्म क्या करेगा? वो तो हमारे अंदर की चिप है। समझ रहे? हर युग में सब कुछ होता था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो इस युग में होता वो किसी युग में नहीं होता था। अब इस युग में महात्माओं को खा तो नहीं रहा कोई, और त्रेता युग में खा के हड्डियों का ढेर लगा दिया था। रामचरितमानस में पढ़ के देखो, भगवान पूछते हड्डियों का ढेर किसका? बोले प्रभु अनजान हो करके पूछ रहे हो, सर्वज्ञ हो आप तो अनजान बन के पूछ रहे हो, ये ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भैया महात्माओं को कोई खा तो ले रहा कलयुग में? हर युग में आप ये समझो, कलयुग में भी सतयुग है। जैसे आप भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हो, कथा वार्ता कर रहे हो, मान लो यहाँ बैठे हो, अब हमें बताओ क्या कलयुग है ना? तो अगर हम सात्विक विचार, अच्छा वातावरण, तो कलयुग नहीं है। ऐसे हर युग का प्रभाव है। आप देखो यहाँ सतोगुण सतयुग मिलेगा, भगवान की चर्चा, भगवान का कीर्तन। आप अभी हाल में जाओ, ठाकुर जी विराजमान, पद कीर्तन हो रहा, गायन हो रहा, तो अब हम
जैसे शराब के ठेके में गए, बार में गए, अब उनमें घोर कलयुग आपको मिलेगा। वहीं कहीं सतोगुण रजोगुण, कहीं घोर तमोगुण रजोगुण की अधिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब वहां आप सोचो कि शांति, सुख, आनंद, तो वहां हर्ष मिलेगा, विषय भोगों की कामना बढ़ेगी और अशांति, जलन, तृष्णा ये बढ़ेगा। तो कलयुग के पास हम जाएंगे तो कलयुग है, नहीं तो आप बताओ कहाँ कलयुग है। अगर हम अभी गंदी बात करने लगे, गंदी चेष्टा करने, कलयुग हो गया। तो क्या ये पहले नहीं होता था क्या? पहले भी होता था। तो हम आज भी सतयुग में हैं। यदि अच्छे आचरण करें, अच्छा चिंतन करें, भगवत भाव में रहें तो सतयुग में है। अगर हम गंदे भाव में रहेंगे तो कलयुग में है। क्या गंदे लोग पहले युगों में नहीं थे क्या? तभी तो भगवान अवतार लेकर उनको मारने के लिए आए। जब इतने बड़े गंदे थे कि और किसी से संभल ही नहीं सकते थे, तो भगवान फिर उनको जी।